दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम खड़े हुए हैं दिल्ली के अलीपुर एरिया में, जहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, जो माना जाए या कहा जाए कि खाटू श्याम, श्री खाटू श्याम और दिल्ली धाम। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि पूरे किस तरीके से यहां पर जो खाटू श्याम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है वो किस तरीके से किया जा रहा है। वहीं भारत अगर आप आज लगाएं तो भारत का पहला दिन और पहला महीना आज से शुरू होता है। उसी उपलक्ष्य में आज झंडारोहण का भी कार्यक्रम करने को दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनकी मिसेज भी वहां पर पहुंची। हम आपको दिखा दें, आप देख सकते हैं जो ये भीड़ सामने आपको दिखाई दे रही है, यहां पर सत्येंद्र जैन मौजूद हैं। बाकी हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे विस्तार से। हम आपको बता दें, इस एरिया में क्या पूरे देश की राजधानी दिल्ली कहे जाने वाली ऐसा भव्य मंदिर आप नहीं देख सकते। जिस तरीके से इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और एक एक चीज़ को हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश भी करेंगे कि खाटू श्याम और दिल्ली धाम इसका जो नाम रखा गया है। लोग राजस्थान जाते थे खाटू श्याम दर्शन करने के लिए, अब वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं होगी। बाकी क्या क्या बोला है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। यहाँ बहुत सारे आदमियों के लिए जो खाने की सुविधा वो भी फ्री होगी, हर तरीके से मेडिकल उपलब्ध होगा, सब चीज़ों की सुविधाएं वो बिल्कुल निःशुल्क होगी। देखते रहिए हमारे साथ, यह है खास रिपोर्ट। आज भारतीय हिंदू नव वर्ष का पहला दिन और नवरात्रि का आज पहला दिन इस साल के लिए बहुत शुभ माना जा रहा है। ऐसे मौके पर दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन अलीपुर जीटी करनाल हाईवे पर श्री खाटू श्याम विशाल मंदिर में पहुंचे और आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 165 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया। कोविड-19 बाद अब कहीं ना कहीं सभी को राहत। ऐसे में सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस बार हिंदू नव वर्ष का पहला दिन और पहला नवरात्रा है। ऐसे में ब्राह्मणों की तरफ से कयास लगाए जा रहे हैं कि यह वर्ष सभी लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन जीटी करनाल हाईवे अलीपुर के पास स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में आज़ादी की 75 वर्षगांठ के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण में मंदिर कमेटी के तमाम पदाधिकारी और श्रद्धालु शामिल हुए। सत्येंद्र जैन ने कहा, श्री खाटू श्याम विशाल मंदिर आने वाले समय में 8वां अजूबा कहलाया जाएगा, जिसे देखने के लिए लोग हिंदुस्तान के अलग अलग राज्य से नहीं बल्कि विदेशों से भी यहां पहुंचेंगे। इस मंदिर की शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज पर आकर की गई है। आपको बता दें कि श्री खाटू श्याम विशाल मंदिर के 165 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण के बाद कल मंदिर में भव्य मूर्तियों की स्थापना होगी। रथ यात्रा निकाली जाएगी और एक विशाल आयोजन के साथ पूजा पाठ कीर्तन भंडारा के साथ श्री खाटू श्याम विशाल मंदिर दिल्ली धाम में होगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। कहीं ना कहीं सत्येंद्र जैन की तरफ से यह भी आश्वासन दिया है कि इस मंदिर निर्माण को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से काफ़ी मदद की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन यहां पर अपनी पत्नी के साथ पहुंचे और श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम मंदिर के भ्रमण किया और बाबा श्री खाटू श्याम के दरबार में हाजिरी लगाई व भारत में सुख शांति अमन कायम पैदा हो उसको लेकर प्रार्थना की। आज से नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और नवरात्रों के पहले ही दिन दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने श्री खाटू श्याम मंदिर में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण करते हुए श्री खाटू श्याम विशाल मंदिर दिल्ली धाम से श्री खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए। आज नवरात्रि के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण के बाद कहीं ना कहीं सभी ने इस कार्य की प्रशंसा करते हुए इस नववर्ष के दिन पहला नवरात्र खाटू श्याम मंदिर में पहले दिन ही राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण को शुभ घड़ी बताते हुए कहा कि यह खाटू श्याम बाबा की कृपा है कि सभी कार्य शुभ घड़ी में हो रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से देशभक्ति योजना के तहत पूरी दिल्ली में हर चौराहे पर राष्ट्रीय ध्वज लहराया जा रहा है। वहीं आज टीटी करनाल रोड अलीपुर में स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर दिल्ली धाम में 165 फुट का राष्ट्रीय ध्वज फहराकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया है। पीछे से दूसरी साइड से
15 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 165 सॉरी बड़ा वाला है छोटी जगह तो आप जाते ही नहीं जी। दोबारा से आज 165 ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण हमारे अध्यक्ष जी ने किया है और मैं इसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम पे जी, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम पे किया गया है और दिल्ली में जो बाहर से दिल्ली में जितने लोग आएंगे आते ही राष्ट्रीय ध्वज देखने को मिलेगा और जो लोग इस रोड पे आते हैं, इस रोड पे लाखों लोग रोज आते जाते हैं, सभी को राष्ट्रीय ध्वज देख के देशभक्ति की भावना उसमें प्रेरित होगी और मैं इसके लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। पूरी दिल्ली में हमें ध्वज दिखाई पड़ रहे हैं, आज यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं खाटू श्याम पावन धाम में, तो कितना ही शुभ है। देखिएगा यहाँ पे धाम बनने जा रहा है, तैयारी हो रही है, 1 लाख मीटर के अंदर ये लोग बना रहे हैं, तो शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज से की गई है, तो ये बहुत ही शुभ, मैं कहूँगा बड़ी अच्छी चीज़ है कि भाई भारत माता के नारे लगाए गए और बहुत ही अच्छी चीज़ है। सर आज यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज लोकार्पण हुआ है। सबसे पहले तो मैं भारतीय नववर्ष की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। नवरात्रों का पहला दिन, पावन दिन और उस दिन पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना एक बहुत महत्वपूर्ण ये संगम हुआ है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। खाटू श्याम जी का पावन धाम, उसमें राष्ट्रीय ध्वज का फहराना अपने आप में एक अनूठा संयोग है। जो 165 फुट ऊंचा जीटी रोड पर राष्ट्रीय ध्वज जो देशभक्ति से ओतप्रोत आने जाने वाले लोगों को देशभक्ति की प्रेरणा मन में एक भावना जगाएगा और ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। और एक दूसरी और बात है, जैसा कि जैन साहब ने कहा, शुरुआत हो रही है। कल धाम के अंदर मूर्ति की स्थापना, उससे पहले राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना हुई। अखंड ज्योत की कल स्थापना होने जा रही है। ये भी एक संयोग है। ये जन के संयोग जब होते हैं तो ये उसकी कृपा के बिना नहीं होते, ये उसी की कृपा है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। घनश्याम जी ने अनीता जी के माध्यम से मेरे पास एक पत्र भेजा था कि हम जगह देंगे, ये लगे, और मैंने जैन साहब को फॉरवर्ड किया। जैन साहब ने शहर से उसको अधिकारियों को आदेश दिया कि जितना जल्दी हो सकता है वो लगे, और आज वो दिन हमारे सामने आ गया। हम सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत इंडिया के अंदर बनने वाला लगभग 1 लाख गज भूमि के अंदर श्री खाटू श्याम विशाल मंदिर दिल्ली धाम, साथ में 36 धाम जो कि दुनिया का 8वां अजूबा बनने जा रहा है। आज बड़े हर्ष का विषय है कि इसकी शुरुआत में हमारे सबके लोकप्रिय नेता और हमारे भाई, हम जब भी रात को 2 बजे या दिन के 2 बजे कभी भी टेलीफोन करते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय भाई श्री सत्येंद्र जैन जी के लिए एक बार हम ताली बजाएं। और साथ में 1 और 1 11 नहीं, 111 हमारे ऐसे दिग्गज पुरुष, ऐसी जिनको समाज पिछले 30 साल से जिनका अनुकरण करता है, हमारे परम आदरणीय भाई श्री राम निवास गोयल जी, एक ऐसा नाम। और कितना अच्छा लगता है कि बाबा के धाम में भाई साहब आए और इन्होंने विधि ने 5 डेज 165 फुट का झंडा बाबा के द्वार में लगा के, बाबा से यही आशीर्वाद हम सब लोग कामना करते हैं। जिस प्रकार से इतना ऊंचा हाइट का, जो लगभग मैं समझता हूँ कि यहाँ नज़दीक में इतनी हाइट का नेशनल फ्लैग यहाँ नहीं है, इतनी ही ऊंचाइयाँ ये अपने राजनीतिक क्षेत्र के अंदर पाएँ, उतने ही लोकप्रिय हों। हम इस सब के लिए तालियां बजाकर स्वागत करते हैं और मैं दिल्ली सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आने वाले समय के अंदर, अभी कुछ ही दिनों में कल बहुत बड़ा फंक्शन है जैन साहब, आदरणीय गोयल साहब और बहन अनीता मुकीम जी का सहयोग है। और एक अच्छी बात है कि हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, भाई साहब अकेले आते हैं, आज हमारी भाभी जी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं, उनके लिए भी एक बार ताली बजाएं। और मेरा ये मानना है कि इसके अंदर आने वाले समय के अंदर हो सकता कल से या परसों से यहाँ हजारों या लाखों व्यक्ति आएंगे, ये बाबा के ऊपर निर्भर करेगा। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। दूसरा, क्योंकि आप सरकार हैं, मैं आपके नॉलेज में डालना चाहूँगा, ये वो स्थान है जहाँ लगभग 25,000 स्क्वायर फुट के अंदर एक सत्संग परिसर, जिसके हमने 0 बिलिंग और नो बिलिंग काउंटर, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था सामाजिक रूप से, धार्मिक संस्था यहाँ बगैर निसंकोच बुकिंग करा सकती है, और चाहे वो 1000 आदमियों का या 2000 आदमियों का
प्रोग्राम है ये शायद ही हमारी संस्था नॉर्थ इंडिया के अंदर कहूँ या दिल्ली पूरे इंडिया के अंदर कहीं ऐसी रहेगी। और साथ में एक बैकुंठ धाम यहाँ बनने जा रहा है जिसके अंदर लगभग 500 लोगों की कैपेसिटी रहेगी। प्रतिदिन एक व्यक्ति 100 रुपये में रहना और खाना, ये यदि संभव है तो बाबा की कृपा से श्री खाटू श्याम विशाल मंदिर दिल्ली धाम के 8000 ट्रस्टी बन चुके हैं, उनके उससे होगा। और आने वाले जो हमारे संस्कार बच्चे आज जो 50 साल से ऊपर आगे हमें पता लगता है कि हमें 36 धाम की यात्रा करनी है, धाम की यात्रा करनी है, उसकी शुरुआत हमारा एक ही उद्देश्य है कि बच्चे बचपन से 4 साल 5 साल 10 साल जब यहाँ आएंगे, एंजॉय करेंगे, दर्शन करेंगे तो उनके अंदर जो अनुभूति होगी उनको लगेगा कि जो 50 साल वाला कार्य क्यों ना हम पहले करें। इसमें हमारा आप सबका जो सहयोग मिला है हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। साथ में एक और विश्व का अजूबा आज जिसकी शुरुआत आपने की है, विश्व के अंदर एक चर्चा का विषय बना हुआ कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल अखंड भागवत 24/7 इंटू 365 दिन। सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत देश आज भी भारत वही है, सोने की चिड़िया भी वही है, परंतु उसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया, वो पश्चिमी सभ्यता की तरफ चला गया। उसको करने के लिए आपकी इस संस्था ने अखंड भागवत, जिसका सीधा सीधा सोने की चिड़िया के साथ संस्कारों का जुड़ाव है, प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इसके अंदर पूरे हिंदुस्तान के जो हमारे दिग्गज हैं, बड़ी बड़ी अनुभूतियां हैं, 108 लोगों के उसके अंदर हाथ के स्पर्श से जो आहुति दे के हम इसका शुरुआत करेंगे। हम बहुत बहुत सभी ट्रस्टियों का साधुवाद करते हैं और आप सब लोग आके जो हमारी हौसला अफजाई करते हैं हम हमेशा ऑब्लाइज करते हैं। साथ में ताली हमने बजाई, एक बार जब पहले एडवांस में ताली बजा दीजिए। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने खाटू श्याम बाबा के लिए राधा वाटिका, भूल गए जी, राधा जी को भूल गए? नहीं हम नहीं भूले। राधा वाटिका की जो देखिए जैन साहब, ये जो लगभग 4 एकड़ जमीन, लगभग 4 एकड़ पिताजी, लगभग 4 एकड़ जमीन के अंदर, हाँ इसके अंदर